दोस्तों, क्या आपके घर में किसी के नाम पर भी जॉइंट बैंक अकाउंट है, जैसे पति पत्नी का अकाउंट, पापा बेटे का अकाउंट, भाई बहन का अकाउंट या फिर दोस्तों के साथ खोला हुआ कोई अकाउंट? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि 2025-26 में जॉइंट अकाउंट को लेकर ऐसे नए नियम आ चुके हैं जिनके बारे में अगर आपको सही जानकारी नहीं हुई तो आगे चलकर विवाद हो सकता है या बैंक आपको परेशान भी कर सकता है। आज हम इस वीडियो में जॉइंट अकाउंट से जुड़े हर नए नियम को बहुत ही आसान भाषा में पूरे फैक्ट के साथ समझेंगे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप सही फैसला ले सके। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि जॉइंट अकाउंट होता क्या है। देखो, जॉइंट अकाउंट वो बैंक खाता होता है जिसमें एक से ज्यादा लोगों का नाम होता है, मतलब एक ही अकाउंट पर दो या उससे ज्यादा लोग उसके मालिक होते हैं। इसमें सभी अकाउंट होल्डर पैसे जमा कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं और खाते को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन यह सब इस बात पर डिपेंड करता है कि अकाउंट खोलते समय आपने कौन सा ऑपरेशन मोड चुना है, जैसे ईथर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर वगैरह। बहुत सारे लोग जॉइंट अकाउंट तो खोल लेते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि ये ऑपरेशन मोड क्या होता है, और यही आगे चलकर सबसे बड़े झगड़े की वजह बनता है। अब आते हैं नए नियमों पर। देखो, 2026 में सरकार और आरबीआई ने बैंकिंग लॉ में कुछ बड़े बदलाव किए हैं जिनका सीधा असर जॉइंट अकाउंट पर पड़ा है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है नॉमिनी को लेकर आया है। पहले क्या होता था कि बैंक अकाउंट में सिर्फ एक ही नॉमिनी जोड़ा जा सकता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार जॉइंट अकाउंट में आप 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हो। जी हाँ, अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 लोग नॉमिनी बन सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अगर भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो पैसे के बंटवारे को लेकर परिवार में झगड़े नहीं होंगे और बैंकों को भी फैसला करने में आसानी होगी। अब समझते हैं कि 4 नॉमिनी वाला नियम कैसे काम करता है। नए नियमों के अनुसार आप नॉमिनी को 2 तरीके से जोड़ सकते हो। पहला तरीका है सिमुलेशन नॉमिनेशन, मतलब सभी नॉमिनी एक साथ एक्टिव होंगे और आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितना परसेंटेज मिलेगा। जैसे आपने 4 नॉमिनी बनाए और तय किया कि पहले नॉमिनी को 40%, दूसरे को 30%, तीसरे को 20% और चौथे को 10% मिलेगा। ऐसे में बैंक रिकॉर्ड में यही रहेगा और जब क्लेम आएगा बैंक उसी रेशो में पैसा देगा। दूसरा तरीका है सक्सेसिव नॉमिनेशन, मतलब एक के बाद एक नॉमिनी। जैसे पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तो दूसरा नॉमिनी एक्टिव होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये सुविधा दोस्तों पहले नहीं थी और यही सबसे बड़ा अब नया अपडेट है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। नॉमिनी का मतलब ये नहीं होता कि वही पैसे का असली मालिक है। नॉमिनी का काम होता है पैसे को रिसीव करना और फिर लीगल हियर्स तक पहुंचाना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नॉमिनी ही पैसा लेता है और अगर पहले से क्लियरिटी नहीं है तो विवाद हो जाता है। इसलिए नए नियमों के साथ सरकार और आरबीआई का मकसद यही है कि पैसा सेफ रहे और विवाद कम से कम हो सके। अब बात करते हैं सर्वाइवरशिप क्लॉज की, जो जॉइंट अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सर्वाइवरशिप क्लॉज का मतलब होता है कि अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर में किसी एक की डेथ हो जाती है तो खाते का पैसा किसे मिलेगा और कौन अकाउंट ऑपरेट करेगा। जैसे ईथर और सर्वाइवर का मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई भी अकाउंट चला सकता है और अगर एक नहीं रहा तो दूसरा पूरा अकाउंट चला सकता है। इसी तरह एनीवन और सर्वाइवर और दूसरे फॉर्मर और सर्वाइवर जैसे ऑप्शन होते हैं। आरबीआई के नए गाइडलाइन के अनुसार अब बैंक अकाउंट खोलते समय कस्टमर को सर्वाइवरशिप क्लॉज ठीक से समझाने के लिए जिम्मेदार होगा, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन हो। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जॉइंट अकाउंट खोलते समय बस फॉर्म पर साइन कर देते हैं, ये नहीं देखते कि ऑपरेशन मोड क्या चुना गया। बाद में जब कोई अकाउंट होल्डर नहीं रहता या अकाउंट को बंद करने की बात आती है तब पता चलता है कि बिना सभी के साइन के अकाउंट से पैसा निकल ही नहीं सकता। इसलिए नए नियमों के अनुसार बैंक को क्लियर तरीके से बताना होगा कि अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा और कस्टमर को भी ये समझाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जॉइंट अकाउंट के खोलने के नए नियमों की। देखो, 2026 में केवाईसी को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जॉइंट अकाउंट में भी जितने भी अकाउंट होल्डर है सभी का केवाईसी कंप्लीट होना और अपडेट होना जरूरी है। अगर किसी एक का भी केवाईसी इनकम्प्लीट है तो बैंक अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ना तो आप पैसे निकाल पाओगे ना ट्रांसफर कर पाओगे और कई केस में तो बैंक डेबिट कार्ड और यूपीआई भी बंद कर सकता है। इसलिए अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो ये मानकर मत चलिए कि एक ही केवाईसी अपडेट है तो सब ठीक है। सभी जॉइंट होल्डर का केवाईसी अपडेट होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं जॉइंट अकाउंट के फायदों पर। जॉइंट अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि परिवार या पार्टनर्स के बीच पैसे को मैनेज करना आसान हो जाता है। पति पत्नी के लिए हाउस होल्ड एक्सपेंस मैनेज करना आसान होता है। माता पिता और बच्चों के लिए इमरजेंसी में पैसा निकालना आसान होता है। बिजनेस पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस और इनकम ट्रैक करना आसान हो जाता है। इसके अलावा सर्वाइवरशिप क्लॉज की वजह से अगर किसी एक को कुछ हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति बिना किसी बड़ी लीगल परेशानी के अकाउंट चला सकता है। लेकिन फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान और रिस्क भी होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जॉइंट अकाउंट में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि अगर अकाउंट एनीवन कैन ऑपरेट मोड में है तो कोई भी जॉइंट अकाउंट होल्डर पूरा पैसा निकाल सकता है। अगर आप जिस व्यक्ति के साथ अकाउंट खोल रहे हो उस पर पूरा भरोसा नहीं है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कई बार फैमिली डिस्प्यूट या फ्रेंडशिप टूटने की वजह से जॉइंट अकाउंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो तो सबसे पहले ये क्लियर करें कि अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा,
नॉमिनी कौन होगा, पैसा किस पर्पज के लिए यूज होगा, अगर पॉसिबल हो तो बिजनेस या लार्ज अमाउंट वाले ज्वाइंट अकाउंट के लिए रिटर्न एग्रीमेंट जरूर बनवाएं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, झगड़ा ना हो। अब बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि बहुत से लोग ये भी नहीं समझते कि ज्वाइंट अकाउंट पर टैक्स कैसे लगता है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार ज्वाइंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो उसी व्यक्ति की इनकम मानी जाती है जिसने पैसा डिपॉजिट किया। सिर्फ ज्वाइंट अकाउंट होने से टैक्स बच नहीं जाता। अगर पति पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट में पैसा पति ने डाला है तो इंटरेस्ट पर टैक्स भी पति को ही देना होगा। इसलिए टैक्स प्लानिंग के लिए ज्वाइंट अकाउंट खोलने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर होता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। देखो, मान लीजिए पति पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट है और ऑपरेशन मोड है ईथर और सर्वाइवर। अगर पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी बिना किसी लीगल परेशानी के अकाउंट चला सकती है। अगर नॉमिनी भी ऐड किए गए हैं तो जब दोनों नहीं रहेंगे तो तब नॉमिनी को क्लेम मिलेगा। अगर दो दोस्त का ज्वाइंट अकाउंट है और उनमें से एक अकाउंट मिसयूज कर देता है तो दूसरा लीगल प्रोसेस में फंस सकता है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट हमेशा सोच समझ कर खोलना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अभी आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका पहले से ज्वाइंट अकाउंट है तो आज ही बैंक में जाकर 3 काम कर लो। देखो, पहला अपने अकाउंट का ऑपरेशन मोड चेक करो और कंफर्म करो कि वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही है या नहीं। दूसरी, नॉमिनी डिटेल्स अपडेट करो और अगर पॉसिबल हो तो नए रूल के अनुसार मल्टीपल नॉमिनी ऐड करो। एक बात और ध्यान रखिए, सभी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का केवाईसी अपडेट करवा लो और अकाउंट को एक्टिव रखो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्वाइंट अकाउंट कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन बिना जानकारी के ज्वाइंट अकाउंट रखना बहुत रिस्की हो सकता है। 2026 के जो नए नियम है ये आपके पैसे को सेफ बनाने के लिए है, लेकिन उनका फायदा तभी मिलेगा जब आपको सही जानकारी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे सुरक्षित रहे और आपके परिवार को फ्यूचर में परेशानी ना हो और बैंक से जुड़ा कोई भी समस्या ना आए, तो इस वीडियो में जो मैंने बात बताई है वो हर बात को सीरियसली फॉलो कर लेना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना सवाल लिखना और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो जिनके पास ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियोस चैनल पर आती रहती है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।